छोटे बच्चे ने अचानक डर के मारे देखा कि सामने खड़ा आदमी असल में एक एलियन दैत्य है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वो तुरंत वहां से दौड़ पड़ा। लेकिन उसकी माँ की नजर में वो आदमी तो एक सामान्य इंसान ही था। अब एलियन को समझ आ गया कि बच्चा उसकी असली पहचान को भांप चुका है। उसी रात वो उसे मारने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, छोटे श्वाई माम के लड़के की हड्डीदार पालतू ने उसकी नाक पर काट लिया। एलियन दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। तभी शोरगुल सुनकर माता पिता कमरे में आ गए। उन्होंने सोचा कि श्वाई को कोई मानसिक भ्रम हो गया है और अगले ही दिन उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। लेकिन उन्हें क्या पता कि शहर का वही डॉक्टर असल में एलियन ही था। अब एलियन ने बच्चे को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। डर के मारे श्वाई खिड़की से कूदकर भाग गया। एलियन जब शाम को काम से लौटा तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी तस्वीरों से भर गया है। तो उन्होंने एक आसान तरीका चुना। श्वाई की साइकिल की ब्रेक वायर काट दी क्योंकि उसके घर के सामने ढलान थी। अगले दिन साइकिल का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन किस्मत से श्वाई को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई। एलियन अवे इससे बहुत निराश हुआ। जब वो श्वाई की चोट पर पट्टी कर रहा था, उसने फिर से उसे धमकाया कि चुप रहो, लेकिन श्वाई ने फिर भी हार नहीं मानी और जाते जाते उसका मजाक उड़ाया। उसी रात श्वाई ने अवे को अपने घर खाने पर बुलाया। एलियन को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि श्वाई उसकी चाबी चुपके से चुरा चुका है। फिर उसने अपनी दोस्त शियोमेई से उसकी डुप्लीकेट बनवा ली। रात को खाना खत्म होते ही शियोमेई ने चाबी वापस वहीं रख दी। अगले दिन अवेई के काम पर जाते ही श्वाई और शियोमेई उसके घर पहुंच गए ताकि कोई सबूत ढूंढ सके कि वो एलियन है। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी श्वाई ने एक कमरे में हवा में तैरता हुआ सेब देखा। जब शियोमेई ने उसे छूने की कोशिश की तो अचानक एक ऊर्जा ने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी ओर एक आदमी बर्फीले पहाड़ पर फोटो ले रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया। उसने घास पकड़कर खुद को बचाया, लेकिन चारों तरफ बर्फ जमी थी और कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तभी उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो आदमी एक रहस्यमयी शक्ति से हवा में अटक गया बिना चोट खाए। लेकिन वो वहीं लटका रह गया, न ऊपर जा सका न नीचे। उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो जगह सुनसान थी। 2 साल बाद 2 खोजी वहां आए और देखा कि वो आदमी अब बर्फ में जम चुका था। उसके साथ 2 चीलें बैठी थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।